प्रभु मेरे, यीशु मेरे, मेरे प्रिय नाथ, मेरी जीवन, मेरे आश्रय। जब तक तू नहीं होता जिंदगी में कुछ नहीं होता, न सुख, न शांति, न चैन। इस दुनिया में समस्या, समस्या और समस्या, और तेरे चरणों में हर समस्या का हल है मेरे खुदा। और तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें चुना, हमें अपनाया, हमारी गुनाह को धो दी, हमें नया जीवन दिया, रूह दी अपनी। इसीलिए तुझे धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह तूने जितने भाई बहन को दी मेरे साथ इस समय, धन्यवाद। और हम सब मिल के आ गए। तूने कहा कौन मेरे माँ, कौन मेरे बाप, जो कोई मेरे पिता के आज्ञा पालन करता है। देख मेरे खुदा, कितने लोग इस समय जुड़ के, हम ही तो तेरे परिवार है, क्योंकि इस परिवार में तू है हमारे खुदा, हमारे खुदा, हमारे दोस्त, हमारे खुदा, हमारे प्यार, बल्कि हमारे खुदा हमारे शौहर। तुझे धन्यवाद देती इस तरह का हमें चुनने के लिए, इस तरह का प्यार इजहार करने के लिए। किसी चीज की कमी होने नहीं दिया तूने हमें, न दुख न परेशानी। ये आंसू खुशी के आंसू मेरे खुदा, ये दुख की नहीं है। कभी सोच नहीं पाया कि मेरे खुदा मेरे दोस्त बन सकता है। कभी ये सोच नहीं पाया मेरे खुदा मेरे घर का रखवाला भी हो सकता है। मेरे खुदा मेरे बाप हो सकता है। सचमुच तू अगर नहीं आता, ना पाप से मुक्ति, ना ये जानकारी, ना जीवन। कीड़े मकोड़ों की तरह इस दुनिया में आते हैं और कीड़े मकोड़ों तरह इस दुनिया से विदाई ले लेते हैं, मगर तेरे आने से जिंदगी बदल गई। जीने का तमन्ना जी उठी तू आने से, फिर से जीना शुरू कर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज आ जाते हैं भाई बहन। आज शायद आपने देखा, मैंने जो तस्वीर लगाई है that I'm using आज के लिए, कलाम के लिए। आइए कलाम के लिए तैयार हो जाएं और परमेश्वर की कलाम हमें नई जिंदगी दे, हमें फिर से एक नया मौका दे ताकि हम जीना शुरू करें। आज शुरू करते हैं कि आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो दरवाजे में खड़े होकर दस्तक दे रहे हैं। बहुत लोग समझ नहीं पाते कि इस तरह का दस्तक प्रभु देते हैं। हम दुनिया के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि कभी कभार हम समझ ही नहीं, कभी कभार हम समझ भी नहीं पाते कि इस आवाज को सही तरीके से, इट बिकम्स डिफिकल्ट। बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं समझने में। द कॉल ऑफ द लॉर्ड, द कॉल ऑफ द मास्टर, प्रभु की आवाज, या तो दस्तक या तो इशारा समझ नहीं पाते। अक्सर कहा जाता है कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी होते हैं। चले आते हैं आज को प्रभु किस तरह काम कर रहा है और किस तरह आगे बढ़ते हैं। जिस तरह लूका लिखित सुसमाचार 19:9, and Jesus said to him, today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. मैं आपको कुछ चीज जो I just want to tell you, कलाम जब आप पढ़ते हैं तो आपको पहले जानकारी रखना जरूरी है कि कलाम को किस तरह, 66 किताब को किस तरह इकट्ठा लाया गया। हाउ द चर्च एल्डर्स, आपको ये जानना जरूरी है। हाउ द चर्च एल्डर्स, मंडली के पिता लोग, उस समय के मंडली के पिता कहते हैं, जो आगे के पूर्वजों लोग जो थे, और इन्होंने मिलके इस सोच के 66 किताब को इकट्ठा किया
और आपको जानना जरूरी होता है कि ये कितने दफा इसके लैंग्वेज के परिवर्तन हुआ. इट इज ग्रीक, इट इज हिब्रू, सम ऑफ द लेटर्स आर एरामिक, उसके बाद समेरियंस भी है, उसको सारे ट्रांसलेशन में लेके लैटिन में डाली पड़ी, फिर लैटिन से ओल्ड इंग्लिश, फिर ओल्ड इंग्लिश से रिवाइज वर्जन, उसके बाद से बाकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होना, ट्रांसलेट करके लेके आना. इसीलिए कुछ कुछ शब्द जो है जैसे वाचा, covenant, you don't have the real understanding and the meaning of the covenant. बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम ठीक से पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते. बहुत सारे शब्द इस तरह का है और मैं आपको बताना चाहता हूँ. Today salvation has come to this house. This man too is the son of Abraham. Abraham है विश्वासियों को पिता, विश्वासियों को पिता. उसे विश्वासी को पिता बनाया गया क्योंकि खुदा ने उसे जो कहा वो उन्हें अमल किया. उसने अपने देश छोड़ने का वो छोड़ दिया. इसने खुदा की आवाज किस तरह पहचान लिया और हम किस तरह नहीं पहचान पा रहे. कल एक मीटिंग में मैं गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ. लेट्स बी फ्रैंकली, कल मीटिंग में भारी भरकम मीटिंग में सारे हिंदू थे और मैं गया भी था और कुछ विश्वासी थे और कुछ हिंदू थे. जिनके भारी भरकम बीच में मैंने एक औरत को देख के बता दिया कि आपके जीवन की बहुत सारी परेशानी, दुख है और आप अंदर से बहुत दुखी है. जबकि हम कुछ और काम करने गया मगर ये काम वो करने आए तो मेरे लिए उनके शक्ल पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं था, जो अक्सर दूसरा नहीं पढ़ पाएंगे. वह मेरे लिए मुश्किल बात नहीं था. मैं इतनी साल से तो यही करते आ रहा हूं. कहता शक्ल जो होता है मन की दर्पण होता है. शक्ल है मन की दर्पण. और मैं इतने दिन से मन को लेके ही जानकारी और प्रार्थना कर रहा हूं और प्रभु हमारे मन को बदलता है तो इस बारे में वाकिफ हूं. तो मुझे उसके शक्ल में दर्पण में पढ़ने में वक्त नहीं लगा और वो फिर वो आई, दुआ हुआ, उसी के ऊपर दुआ हुआ, उन्हीं पे प्रभु काम किया, उसी के ऊपर मैं अपने आशीष डाला और मैं आपको वही बताना चाहता हूं. बहुत लोगों को ये नजर नहीं आएगा मगर उसे नजर आता है जो सचमुच देखता है और देखना चाहता है. अब्राहम विश्वासी के पिता थे और प्रभु कहता है तू भी आज विश्वासी, उसके संतान अर्थात तू भी विश्वासी बन गया. और कहता है नाजात आज तेरे घर में आ गया. For the Son of Man came to seek and to save the lost. कहता मनुष्य पुत्र आया था ढूंढने जो भटक गया है, ढूंढने जो भटक गया है. और आज कलाम को जब हम देखते हैं तो कलाम को समझने की कोशिश कीजिए. यूहन्ना के पत्र में 10:27, 10:27, the book of John 10:27. My sheep listens to my voice. प्रभु कहता है कि मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुन सकते हैं and they follow me, और वो मेरे पीछे आते हैं. अर्थात जो मसीह के पीछे हो लेता है वो भेड़ है, वो भेड़ है. There is a difference between sheep and goat. और एक होता है आप जिसे जाहिल कहते हैं शब्द, भाई बहन, जाहिल शब्द इसे हिब्रू. जाहिल शब्द यही होते हैं कि पहाड़ी जो बकरी होते हैं, पहाड़ी बकरी, इसको आप काबू में नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये ना काबू में आता है ना कुछ समझता है. इसे अपनी जितनी कोशिश कीजिए समझाने में ये कभी समझता नहीं है. तो ये पहाड़ी जो गोट होते हैं उसे जाहिल कहते हैं. और अगर आदमी किसी को जलील करना चाहे कहता है जाहिल कहेगा. नाउ द वॉइस कहता है मेरे माय शीप, मेरे भेड़ मेरी आवाज को पहचानता है और ये मेरे पीछे आता है. अर्थात जो मसीह की आवाज को, और आपको मसीह की आवाज पहचानने के लिए पहले चीज तो आपको जानना जरूरी है कि क्या आप वो आवाज को पहचान पाते हैं. अर्थात इतनी सारे शब्द है, इतनी सारी किताब है और इतने सारे प्रवचन चल रहा है मगर असली वचन को पकड़ लेना सबसे बड़ी बात है. और सिर्फ वही पहचान पाएगा. जैसे हर श्रेणी का, अगर बंगाल में है तो बंगला बोलेंगे तो जितने लोग को बंगला आता है वो बंगला समझ जाएंगे. जो पंजाबी वाले हैं अगर कोई वहां पंजाबी कहता तो सारे पंजाबी वाला समझ जाएंगे क्योंकि वो उस बिरादरी के हैं.
और जो खुदा की बिरादरी के है वो कलाम को समझ जाएगा कि ये कलाम है और ये कलाम मुझसे बातें कर रहा है। तो खुदा की बिरादरी में होने के लिए शारीरिक नहीं आत्मिक होना जरूरी है। और खुदा जिसको चुनता है वही समझ पाता है। कहता है कि ये मेरी आवाज को समझ सकते हैं एंड दे फॉलो मी, और मेरे पीछे आते हैं। अगर यूहन्ना के 10:3 पढ़े, यूहन्ना के 10:3, the gatekeepers opened the gate for him and the sheep listened to his voice. He called his own sheep by the name and led them out. The gatekeeper, आप जानते हैं gatekeeper जो दरवाजे पे खड़े हैं, जिंदगी के दरवाजे पे जो खड़े हैं, opens the gate, और वो कहता है मैं खोलता हूं उस द्वार को, वो द्वार को खोलता हूं। And the sheep listen to my voice, और भेड़, प्रभु कहता है मेरी आवाज सुन लेता है, समझ जाता है ये मेरा शब्द है। He calls his own sheep by name and lead them out, और कहता है कि मैं उन्हें नाम दे के बाहर निकालता हूं, नाम दे देता हूं, अर्थात वो नाम से ही पहचाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे घर में 3 बिल्ली है, 3 बिल्ली अपने नाम समझते हैं। मेरा कुत्ता भी नाम समझते हैं, हम जिस नाम लेके जिसे पुकारेंगे वो दौड़ के आ जाएगा। अगर एक बिल्ली होके अपने नाम को पहचानता है जो नाम उसके मालिक ने दिया है, हमारा आप इंसान है। क्या आपको मालूम है कि आपके मालिक ने एक नाम छोड़ा आपके लिए? यू हैव अ नेम, ढूंढिए उस नाम क्या है। बाहर बहनों, आज चले आता द गेट कीपर्स, जो जिंदगी के दरवाजे पे खड़े हैं, जो मालिक है, फोटो में जो मालिक है, आज वो मालिक भी दरवाजे पे खड़े हैं। द गेट कीपर वो आज खुद आ चुका है और भी करीब आ गया, और भी करीब आ गया। प्रकाशित वाक्य 3:20 इसी के ऊपर आधारित है। Revelation chapter 3 verses 20, here I am standing at the door, कहता है यहाँ मैं हूँ दरवाजे पे खड़ा हूँ, and knock, if anybody hears my voice will open the door, और अगर कोई मेरी आवाज सुनता है तो वो दरवाजा खोल देगा। आपके अंदर में, आपके शरीर के अंदर में जो इंसान बैठ के है, क्या वो मसीह की आवाज को या तो कलाम को सुन सकता है? अगर वो आवाज सुन सकता है, कलाम को सुन सकता है, तो वो खोलेगा और यीशु आज ही अंदर आ जाएगा। और आज वो भी दस्तक दे रहा है, Here I am, कहता है यहाँ मैं हूं। मूसा को भी कहता क्या बताऊं, कहता आया मैं हूं। और आज वो मैं आप ही के दिल के दरवाजे पे खड़ा है, दस्तक दे रहा है। कहता अगर कोई आवाज सुन ले तो हृदय खोल देगा। He will open the door and I will come in. Hears my own voice and opens the door. I will come in. कहता मैं आ जाऊंगा अंदर में, and eat with him, with the person, and they with me. और कहता मैं उसके साथ भोजन करूंगा। You know what is being भोजन? भोजन, और वो मेरे साथ करेगा। कहता मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवित रोटी हूं, जो खाएगा वो अनंत जीवित रहेगा। जो वो भोजन देने वाला आपको वो अनंत जीवन के लिए है, जो आपके अंदर में एक अनंत जीवन तैयार कर देगा। The food that he gives, और जो भोजन उसके साथ आप बैठ के खाने वाले हैं, वो खुदा बाप ने दिया है। और जो भोजन से आपके अंदर में एक अनंत जीवन पैदा हो जाएगा और आप तैयार हो जाएंगे अनंत जीवन के लिए, वो इसीलिए वो आ रहा है। This is the last message of the word of Jesus, और ये अंतिम, यही प्रभु ने कहा था, the last message to the church। उसने कलीसिया से यही कहा था in the Revelation, the very reluctant one who lives in the last days। और कहता अंतिम दिनों में जो कलीसिया चल रहा है, और अंतिम दिनों के वक्त आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरुआत में जो कलीसिया था ये घर में था। शुरुआत में कोई कलीसिया बोल के नहीं था, घर घर में कलीसिया हुआ करता था।
और शुरुआत घर घर से ही हुआ था, कॉर्नेलियस के घर में, और हर एक के घर में कलीसिया हुआ करता था। और फिर उसके बाद हम लोग एक इंस्टीट्यूशन बनाए, हमने इससे रजिस्टर्ड किया, यहाँ का पाजी गवर्नमेंट के द्वारा हमने इनको रजिस्टर्ड करने पड़े, और रजिस्टर कर, आप यहाँ रजिस्टर्ड है, आपके कलीसिया यहाँ रजिस्टर्ड है, क्या वहां भी रजिस्ट्री है? आज देखिए एक वक्त आ गया, भाई और बहनों ध्यान से सुनिए, देखिएगा, क्योंकि एक वक्त आ गया, कलीसिया वापस घर में आ गया। इट हैज ऑलरेडी बिगन। आप अपने घर में बैठ के, मैं अपने घर में बैठ के हूँ, और घर से कलीसिया चल रहा, और मेरी जितनी सारे कलीसिया सब अपने अपने घर में खोल चुका है, बड़ा बड़ा करके, और छोटा नहीं खोला कोई, सब अपने छत में दूसरे मकान बना दिया। They have all made a church, और एक एक जगह में 150-200 लोग बैठ सकते हैं, और एक तो नहीं है। मैं आपको और एक तो बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, और एक तो तैयार होकर रेडी है, अब भी तैयार होगा, 2-3 हफ्ते में और एक तैयार होकर रेडी है, पूरा शेड तैयार हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं भी कमर बांध रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है पेन ये खोलेंगे, मुझे बहुत काम है, मुझे कमर कस बाहर निकलना है। I have to take control and take care of everything. अंतिम दिनों में खुदा यही कहता है, ये चिन्ह है to the end is church, क्योंकि यहाँ कलाम को प्रचार होते हैं। The very word of God is being preached. मैं धन्यवाद देता हूँ हर वो लोग जो इस पेंडेमिक समय में आके प्रचार कर रहे हैं, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि वो करे। और ये मत देखिए कितने आदमी हैं, यू डोंट हैव टू सी कितने आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, 2 है 3 है काफी है। पहले वाला कलाम जो हम आपको पढ़ाया था, एक आदमी के घर में प्रभु घुस गया था, इट वॉज 1 and he went। आपको ये देखना नहीं कि मुझे कितना आदमी देख रहा है, भैया यहाँ 500 रुपए का पंच मारने से अभी भर जाएगा। मैं अभी एक पंच मार दूं यहाँ पर 500 रुपया वाला, तो ये भर जाएगा, इतने आदमी हो जाएगा, मगर ये कहां घुसेगा आपको नहीं मालूम। हर वो गंदा चैनल के साथ साथ आपके ये चैनल चढ़ेंगे, क्योंकि वहीं पर ही स्क्रोलिंग ज्यादा होता है, आदमी लोग वहीं पर ही घूमता है, और वो सब जगह घुस जाएगा सब, और फिर आपको दिखाई देगा कितना आदमी है आपको। इट्स नॉट दैट, हम लोग बंगला में कहता है दुष्ट गुरु थे के शून्य ग्वाल वाला, दुष्ट गौशाला में से दुष्ट, जहां पर जो गाय भैंसा है दुष्ट होता है, उससे तो अच्छा खाली गौशाला हो, दुष्ट ना हो। हमें वो मसीह चाहिए जो जिंदा दिली मसीह, जो जिंदा है और कलाम सुनना चाहता है, कलाम में जीना चाहता है, मसीह को अपनाना चाहता है, जो चंगाई के लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के लिए जो बैठता है। कलाम को देखिए, इफ एनीबडी हियर्स आई विल ओपन, और कहता मैं उसके साथ भोजन, एंड आई विल ईट विद हिम, अर्थात वही चीज कलाम वो खुद लेगा, आपको भी देगा, अर्थात ही इज गोइंग टू शेयर विद यू द वर्ड ऑफ गॉड। हु इज स्टैंडिंग, पहले तो सवाल आता है कि खड़ा कौन है आपके दिल के दरवाजे के सामने। आपको लगता है शैतान आके आपके घर में बैठना चाहता है, आपके जीवन में, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। शैतान से पूछिएगा तो शैतान का भाड़ में जाएगा, चूल्हे में जाए, आपके खानदान बर्बाद हो जाए, आपके घर, आपके बच्चे, आपके औलाद, आपके पति, इनके कैरेक्टर खराब हो जाए, सबका दिमाग मथी मारा जाए, वो तो यही चाहता है। और उसे लगता है वो आके हमारे अंदर घुसेंगे, वो नहीं आना चाहता, वो इस मंदिर में घुसना नहीं चाहता, मगर इस मंदिर का बर्बादी वो जरूर चाहता है। अगर एक जन आना के लिए तरसता है, क्योंकि ये अंदर अगर आ गया, क्योंकि यही वो है जो मिट्टी से इंसान को निर्माण करके फूंक में उसमें जान डाल दिया, और यही इंसान फिर से हमारे अंदर आ जाए तो हमारे पाप जीवन को धो के साफ करके पवित्र बना के छोड़ सकता है, और वही आना चाहता है।